हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं एचपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए, जिसमें हम नाउन का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे नाउन पार्ट 2 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लूरल नाउन। हमसे कुछ पूछा गया है कि हमें इनकरेक्ट प्लूरल नाउन इन चारों ऑप्शंस में से चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है वुल्व्स, सेकंड वन इज फोटोज, थर्ड वन इज वोल्केनोज एंड फोर्थ वन इज मोनार्क्स। जनरली देखा जाए हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही इजी मान लेते हैं कि हम ऑप्शंस देख के इनको कर लेंगे, बट ध्यान रखिएगा स्पेलिंग्स यहाँ पर मैटर करती हैं। एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। तो यहाँ पूछा गया है इनकरेक्ट प्लूरल नाउन, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोनार्क्स। अब देखिए यहाँ पर मोनार्क का प्लूरल मोनार्क्स तो होता है, नो डाउट, बट स्पेलिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर ई का यूज किया जाना पूरी तरह से गलत होगा। दैट्स वाई वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात की जाए वुल्व्स की, तो वुल्व्स इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वुल्फ एंड फोटोज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोटो एंड वोल्केनोज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वोल्केनो। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को इतना भी इजी आप लोग ना लेके चलें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से पूरे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट नाउन फॉर्म। अब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट नाउन कौन सी है वो हमें फिल करना है। दिया है द शीप रैन अवे लिविंग अ लार्ज फ्लॉक ऑफ डैश बिहाइंड एंड द ऑप्शंस आर डियर्स, डियर, डियर्स एंड डियर। तो सबसे पहले तो वैसे तो देखा जाए सिर्फ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर इज डियर। इट मीन्स ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की, तो यहाँ पर फ्लॉक की बात की गई है। एंड यस, याद करिए हमने अपनी लास्ट वीडियो मतलब नाउन के फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस किया था, फ्लॉक इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डियर। और रही बात यहाँ पर ऑप्शन डी डियर्स की, तो यहाँ पर डियर्स दिया गया है एपोस्ट्रॉफी एस वाला। तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है पोजेशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, और यू कैन से ओनरशिप को बताने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पर साराज कार। इट मीन्स ये जो कार है वो सारा की है। किसकी कार? सारा की कार। तो यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी एस ने खुद ही बता दिया कि किसके लिए यूज किया जाएगा, पोजेशंस को बताने के लिए। और जेम्स हाउस, इट मीन्स किसका घर? जेम का घर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज किया जा रहा है पोजेशन को बताने के लिए। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा इट्स। ठीक है, इट्स का मतलब इट इज भी हो सकता है और इट हैज भी हो सकता है, डिपेंड्स कि हम उसका यूज सेंटेंस में किस तरह से कर रहे हैं। ओके, और आपने ये भी देखा होगा लेट्स। ठीक है, बोलते हम लोग लेट्स हैं, बट इसका मतलब क्या हो जाता है? लेटस। तो ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं, तो इनका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको एरर को फाइंड आउट करना है। And the question is, the dynamic police officer gave me many advices today, no error. अगर आपने नाउन पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ बताइए, आप लोग सोच के बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखो कल एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, दैट इज कि एडवाइस जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जा सकता, जो कि यहाँ पे प्लूरल दिया गया है, विच इज इनकरेक्ट। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर दिया गया है मैनी। अब चाहे बात की जाए मैनी की, चाहे बात की जाए फ्यू की, ये दोनों ही काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स होते हैं, बट इनका यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ, ना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल के साथ आप लोग मच लगा सकते हैं, लिटिल लगा सकते हैं, ठीक है, और यू कैन यूज अ लॉट ऑफ। ठीक है, इस तरह के कुछ एक वर्ड्स का यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें, पहली कंडीशन तो यही हो गई कि एडवाइसेस यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स
प्लूरल इसका कभी नहीं बनेगा। ऑन द अदर हैंड मैनी काउंटेबल के साथ यूज़ किया जाता है, तो मैनी भी आप इसके साथ नहीं लगा सकते। सो यस, यहाँ पर आप लोग ये बोल सकते थे अ डायनामिक पुलिस ऑफिसर gave me a lot of advice today। इस तरह से इट मीन्स एरर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी में हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक। ड्यूरिंग द रेड द पुलिस रिकवर्ड अ डैश नोट फ्रॉम द सस्पेक्ट एंड ऑप्शंस आर 100 रुपीज, 100 रुपी, 100 रुपीज एंड हंड्रेड्स रुपी। ठीक है, अब पहली बात तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है आर्टिकल ए, तो अगर इसकी बात की जाए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द रेड द पुलिस रिकवर्ड अ 100 रुपी नोट। ओके, 100 रुपी नोट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरी तरह से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हाइफन के बाद जो हम लोग नाउन लगाते हैं वो भी सिंगुलर होना चाहिए। अब जैसे कि अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, वैसे तो सेम ही था, बट यहाँ हाइफन के बाद के नाउन को प्लूरल बना दिया गया है, विच इज़ इनकरेक्ट। सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ तो पोजेशन की कोई बात ही नहीं की जा रही है, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 100 रुपी, ये तो आप देख सकते हैं कि ये तो हम लोग पढ़ के भी इसको गलत बता सकते हैं कि ऑब्वियसली ये गलत होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड तो नहीं है, बट यस बोल्ड है कि जो आपके पास यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, बोल्ड वर्ड, आपको बताना है कि वो कौन सा नाउन है। तो कल की वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी होगी, सुनी होगी, तो इसका आंसर भी आप लोग आराम से दे सकते हैं। द जूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन टू कन्विक्ट द क्रिमिनल। सो जूरी क्या है आपके पास यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो हमने कहा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जिनका कि हम लोग प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। मटेरियल नाउन सेम, अनकाउंटेबल नाउन और इनका भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, बट मटेरियल नाउन में आप थिंग्स को टच कर सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप लोग चीज़ों को टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ उनको फील किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर नाउन मीन्स यहाँ पर एग्जैक्टली जब किसी की नाम की बात की जा रही हो, चाहे वो नेम किसी पर्सन का नेम हो, चाहे किसी प्लेस का नेम हो, चाहे वो किसी एनिमल का नेम हो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। अब आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ब फिल करनी है। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द सस्पेक्ट्स गिल्ट। द ऑप्शंस आर was, were, is and has been। देखा जाए तो अगर किसी को इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं भी आता होगा तो भी वो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकता है। कैसे, अब आप देखेंगे ऑप्शन ए सिंगुलर है, ऑप्शन सी सिंगुलर है, ऑप्शन डी भी सिंगुलर है, तो सारे ही सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली ये तो आंसर होंगे नहीं, तो बचा क्या आपके पास, ऑप्शन बी वर। अब अगर आप लोग लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ दिया गया था जूरी वॉज, ओके, और यहाँ दिया गया है जूरी वर। इसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब भी हमारी कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कोई भी कलेक्टिव नाउन की बात की जा सकती है, कि जब भी हमारी कलेक्टिव नाउन यूनिटी में काम करे तब तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाई जाएगी, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी था। लेकिन अगर वही कलेक्टिव नाउन डिफरेंट डायरेक्शन में काम करे तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल लगाई जाएगी। और यहाँ पर भी हमारी जो कलेक्टिव नाउन जूरी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रही है। अगर इसी सेम क्वेश्चन में अगर हम एक छोटी सी ट्रिक की बात करें तो आप ये आइडिया लगा लीजिए यहाँ पर देयर ओपिनियंस। अब अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आएगा, ओके, और अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आएगा। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हर कलेक्टिव नाउन के रूल में आपके साथ आपकी हेल्प करेगी। ओके, वहीं अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इट्स दिया गया था, ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर और ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर। होप सो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के बीच का डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा कि कब और क्यों हेल्पिंग वर्ब्स प्लूरल लगाई जाएंगी और सिंगुलर लगाई जाएंगी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द करेक्ट फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द मास्कुलिन नाउन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करेक्ट फेमिनाइन फॉर्म बतानी है। ठीक है, अब विजार्ड हो गया आपके पास, तो विजार्ड का करेक्ट फेमिनाइन फॉर्म क्या हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन 1 दिया है विजार्डस,
वैसे तो देखा जाए विजार्डस कुछ भी नहीं होता है, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच एंड विक्सन एंड सॉर्सरर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नाउन एंड नंबर एंड नाउन एंड जेंडर टॉपिक्स को आप लोग ईजी मत मान के चलिएगा। ऑब्वियसली चलो ठीक है ईजी होते हैं, लेकिन इनको रिवाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो विच विजार्ड, जो कि हम लोग अपने लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं, तो विच का क्या हो जाएगा विजार्ड, और विक्सन, विक्सन का होता है फॉक्स। ओके, तो इसी में ही हमारे पास दिया गया है। नेक्स्ट वन इज सॉर्सरर, तो इसका हो जाता है सॉर्सरेस। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पार्ट कंटेनिंग अ ग्रामेटिकल एरर। मीजल्स आर अ डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज या नो एरर। ठीक है, सो वेरी सिंपल, हमने कल भी एक रूल पढ़ा है कि कुछ एक नाउन जो देखने में तो हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन मीनिंग उनका सिंगुलर होता है, तो ऑब्वियसली वो हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें, दिया गया है मीजल्स। अब मीजल्स देखने में तो हमें प्लूरल लग रहा है, ठीक है, लुक्स प्लूरल, देखने में ये प्लूरल लग रहा है, बट वहीं अगर हम इसकी बात करें इसके मीनिंग की, तो इसका मीनिंग तो सिंगुलर है, और जब मीनिंग सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर मीजल्स आर नहीं, मीजल्स इज का यूज किया जाएगा। मीन्स जो एरर है वो ऑप्शन बी में रहेगा। ठीक है, इसी के अलावा हमारे पास जितनी भी डिजीज होती हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में हमें दिखती हैं, जैसे कि मम्प्स हो गया, रिकेटस हो गया। ओके, यहाँ हम लिख देते हैं जैसे कि मम्प्स हो गया या रिकेटस हो गया, शिंगल्स हो गया। अब ये देखने में तो हमें प्लूरल लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर है। सेम वही अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, ओके, जैसे कि हमारे पास मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया या इकोनॉमिक्स आ गया, तो देखने में तो आपको ये प्लूरल लग रहे हैं लेकिन हम सभी को पता है कि ये एक्चुअल में सिंगुलर हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा अपने साथ सिंगुलर ही लेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट नाउन पेयर। ठीक है, अब करेक्ट नाउन पेयर हमें यहाँ पर बताना है। सो द प्राइमरी डैश फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस डैश चेंज्ड दिस ईयर। ऑप्शन 1 इज क्राइटेरिया हैज बीन, ऑप्शन बी क्राइटेरियन एंड हैव बीन, सी में है क्राइटेरिया और हैव बीन, और डी में है क्राइटेरियंस एंड हैज बीन। तो अगर बात की जाए करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, द प्राइमरी क्राइटेरिया। ओके, द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन हैव बीन। ओके, अब यहाँ से एक और बात ध्यान रखिएगा, देखो क्राइटेरियंस तो कुछ नहीं होता, ये तो वैसे ही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो है ये खुद प्लूरल होता है। अगर बात की जाए इसके सिंगुलर की, तो इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कुछ छोटे छोटे हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इनका, लेकिन क्राइटेरिया प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर है। अब जब क्राइटेरिया प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी तो अपने साथ ये प्लूरल ही लेगा। ओके, अब यहीं पर अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ क्राइटेरियन दिया था, चलो मान लेते हैं कि क्राइटेरियन भी लगा सकते थे, लेकिन क्या क्राइटेरियन के साथ आप यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं? नॉट एट ऑल, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, क्राइटेरिया प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, सो ये पेयर ऑब्वियसली नहीं बनेगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारे पास होता है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि फिनोमिनन, एंड फिनोमिनन इज सिंगुलर एंड इट्स प्लूरल फॉर्म इज फिनोमिना। ओके, वैसे ही सेम आप लोग लेके चल सकते हैं। ऑटोमेटन, ऑटोमेटन इज सिंगुलर एंड ऑटोमेटा इज प्लूरल। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस बिलो। The magistrate ordered that the iron of prisoners should be removed. No error. ऑप्शंस ए बी सी डी, आपको क्या लगता है कि एरर जो है कौन से पोर्शन में है तो आंसर बताएंगे, नहीं है तो ऑब्वियसली नो एरर आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि यहाँ एरर जो है कौन से पोर्शन में होगा, तो वो रहेगा ऑप्शन बी में। अब ऑप्शन बी में एरर क्यों है? देखिए यहाँ पर दिया गया है आयरन, तो अगर बात की जाए आयरन की, तो आयरन क्या होता है, एक आप ये बोल सकते हैं कि एक तरह का ये केमिकल एलिमेंट है। ठीक है, चाहे आप इसको केमिकल एलिमेंट बोल लो या फिर आप इसको मेटल बोल लो,
ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें आयरन्स की, तो आयरन्स का मतलब क्या हो जाता है, जिसका मतलब होता है चेन, बेड़ियां, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है प्रिजनर्स को पकड़ने के लिए, प्रिजनर्स को बांधे रखने के लिए। तो यहाँ पर आयरन का यूज किया जाना गलत है, क्योंकि हम यहाँ लोहे की बात नहीं कर रहे हैं, एक मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रिजनर को चेन से पकड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आयरन नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास आयरन्स। ओके, इसी तरह के और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आयरन्स हो गया, या फिर आपके पास आ गया फेटर्स हो गया, ठीक है, या फिर आपके पास हैंड कप्स हो गया, ठीक है। यूज टू बाइंड अ प्रिजनर, ठीक है, ये ऐसे नाउन है जिनका यूज किया जाता है टू बाइंड अ प्रिजनर। वैसे ही अगर हम लोग बात करें, कुछ और भी नाउन्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वार्टर। तो अगर हम लोग क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें क्वार्टर्स की, देखो क्वार्टर जब तक था तब तो वो 1/4 है, लेकिन जैसे ही हमने उसको क्वार्टर्स बनाया तो क्वार्टर्स का मतलब हो जाता है लिविंग स्पेस, ठीक है, मतलब जहां पर लोग रहते हैं। वैसे ही गुड का मतलब तो होता है अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें गुड्स की तो ये थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, चीजों के लिए यूज किया जाता है। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक आवर वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।